नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ सेकंड पर। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है क्योंकि मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी मैथ्स के लिए टारगेट बैच लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, जहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज सारी मैथ्स के सिलेबस को खत्म करने वाला हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस टारगेट बैच को डेली आप ज्वाइन करें और डेली आप यहां पर फ्री क्लासेस को यहां पर एंजॉय करें और अपनी मैथ्स में जो 25 में 25 लाने की जो टारगेट है आप यहां से पूरा कर सकते हैं, वो भी 100%। तो दोस्तों, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पर मैं तैयारी करवाऊंगा। जैसे कि आपको सभी को पता है, आपने नोटिफिकेशन में पढ़ चुका होगा कि कुछ एसएससी ने कुछ नए पैटर्न पर आपको क्वेश्चन सीरीज को ला रहे हैं। तो एसएससी के नए पैटर्न पर मैं आप सभी को क्वेश्चंस करवाऊंगा और इस बार से क्वेश्चंस क्या होगा दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में होगा। सबसे बड़ी बात यह है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, टारगेट बैच की एग्जामिनेशन से पहले आपकी ये सिलेबस में शेष करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज का पहला क्लास है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे हैं, टारगेट बैच एसएससी जीडी 2022 और नंबर सिस्टम डे 1। तो दोस्तों, यहां से आज से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहां पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस कराएं ताकि जो नॉन हिंदी वाले स्टूडेंट है उसे भी फायदा हो चुके। तो मैं दोस्तों यहां से आज से आपके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लाऊंगा। बस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डेली बेसिस पर हमारे यहाँ चैप्टर बेसिस क्लास के टारगेट बैच को ज्वाइन करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक संख्या अपने वियुक्त क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वो संख्या कौन सी है? यानी एक संख्या जो है, ए नंबर इज 3/4 ग्रेटर देन 58 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, व्हाट इज द नंबर? तो वो नंबर क्या हो जाएगा, है ना? इस तरह की संख्याओं को कैसे करेंगे? तो मान लेंगे, माना मेरा संख्या क्या है, x है। ठीक है, मैंने एक संख्या क्या कर लिया, x मान लिया और उसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है 1/x और उसका कितना गुना है? तो 58 गुना है। ठीक है, वो किससे बड़ा है? ये 3/4 से बड़ा है। ध्यान से समझना, बस आप 15 मिनट में ये क्वेश्चंस खत्म होने वाली है, पूरी सेशन 15 मिनट में खत्म होने वाली है। एक संख्या अपने वियुक्त क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ी, वो संख्या क्या है? तो मैंने क्या कि x, उसका रेसिप्रोकल 1/x, 58 इक्वल टू 3/4। तो आप क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप इसे जल्दी से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 58, है ना? यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस 58 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 58 इंटू 4 कर लो और यहाँ पर 3x कर लो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x² माइनस 3x माइनस 58 इंटू 4। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि फैक्टराइजेशन करनी होगी, ठीक है ना? तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 58 इंटू 4 और माइनस करके आपको क्या लाना है, 3 लाना है। तो किससे करेंगे दोस्तों? यहाँ पर सबसे जो आसान चीजें जो बन रही है वो क्या है, 32 और 29। 32 और 29 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 4x² माइनस यहाँ पर मैं 32 और यहाँ पर प्लस 29, है ना? 32 और 29x कर दो तो माइनस 58 इंटू 4। अब यहाँ पर क्या करना, आप यहाँ पर 4x कॉमन ले लो तो x माइनस यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर आप 29 कॉमन ले लो तो यहाँ पर x माइनस यहाँ पर भी आपका 8 हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका x माइनस 8 एक हो गया। और याद रखिए सबके बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है। सबके बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर क्या है, x 4x, यहाँ पर हो गया आपका 4x प्लस क्या हो गया 29। तो आप सभी को पता है कि यहाँ प्लस जो है नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी x इक्वल टू क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर 8, वो भी पॉजिटिव 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। On subtracting a 4 from a positive number, it becomes equal to 21 times its reciprocal. What is the number? एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, एक धनात्मक संख्या से 4 कम कर दीजिए, ठीक है ना? एक धनात्मक संख्या से आप 4 कम कर देते हैं, एक धनात्मक संख्या से मैंने 4 कम कर दिया। कम करने पर उसके वियुक्त क्रम की किस गुना, यानी किसके, संख्या का वियुक्त क्रम, यानी संख्या कितना है मेरा, संख्या मैंने x माना, उसका वियुक्त क्रम कर लिया, उसका कितना गुना, 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो संख्या क्या है, यानी x माइनस कितना हो गया यहाँ पर 21/x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप किसी ऑप्शंस को पुट करके भी बना सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं 7 को लेता हूं तो 7 माइनस 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 को ले लिया मैं, x का वैल्यू हो गया यहाँ पर, अब 1 यदि 7 इंटू 21 ले लूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया। तो ऑप्शन से आपका बन गया।
और ऐसे यदि आप बनाने जाते हो तो आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या करनी पड़ती है 4x माइनस यहाँ पर 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे करोगे, 7 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 7x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू x माइनस 7 और प्लस 3 कॉमन लोगे यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया 7 आ गया। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हो और डायरेक्ट भी आप जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर दोस्तों आप सभी से गलती क्या हो जाती है कि आप नॉट को नहीं देख पाते हो। तो यहाँ पर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसके लिए मैं बेसिक क्लास भी आपको दूंगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, बोला नॉट करेक्ट। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, जी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या आपसे पूछ रहा है क्या परिमेय संख्या है, नहीं, नॉट करेक्ट। ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा बी, यानी एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है, तो ये गलत है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सही। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, ये भी सही और ये भी सही है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ाकर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। एक संख्या मान ली x है, इसमें 20% बढ़ा दिए यानी 120 हो गया, तो कितनी हो जाएगी 66 हो जाती है, बढ़कर 66 हो जाती है। ठीक है ना, कितनी हो जाती है, बढ़कर 66 हो जाती है। तो आपसे पूछा एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। तो आप यहाँ से निकाल लो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ गलती तो नहीं है, नहीं सुनना, ठीक है। 66, यहाँ पर 66 गुने यहाँ पर 100 हो गया है ना, प्रतिशत है तो बट्टा यहाँ पर 100 होगा और यहाँ पर क्या हो गया 120, 0 से 0 कट गया यहाँ पर। अब 6 से काट दो, 6 दूनी 12, यहाँ पर कट गया 11 और 2 से कट गया यहाँ पर 5, यानी कितनी हो गई 55। तो आंसर कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना था आपका, इनिशियल आंसर का कितना था 55। दोस्तों इस तरह की हल्के हल्के सवाल जीडी में आती है, आप बिल्कुल पैनिक ना हो। बस हमारे साथ ये जो टारगेट बैच है ना, इसके साथ आप कंटिन्यू करते रहें, आपकी सिलेक्शन 100% होगी। 3 संख्याओं का योग 91 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 33.33% अधिक है, तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्या के योग से 60% अधिक है, सबसे छोटी संख्या निकाले। ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 संख्या का योग 91 है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से इतना अधिक है। मैं पहली संख्या को यदि यहाँ पर मान लो 100, तो दूसरी संख्या कितनी अधिक है, दूसरी संख्या इससे 133.33%, यानी 133 हो जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ पर देखिए 33 गुना 1/33, 33 गुना 1/33 मतलब होता है कितना होता है, 33 गुना 1/33 का मतलब होता है 33 गुना 1/3, यानी यहाँ पर हो गया 100/3, यानी 100/3। तो यहाँ पर 100/3 में मैं यदि 100 को ऐड करूं, यानी 100/3 में मैं यदि 100 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का 3 एक 400, यानी ये मेरा हो जाएगा 300। ये यदि मेरा 300 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 400। ये बातें समझ में आई क्या, यानी पहली संख्या यदि मेरी 300 है तो दूसरी संख्या 400 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है ना भाई, 1/3 है। तो पहली संख्या यदि एक बटा, इसका मतलब क्या होता है 1/3 कैसे आया, एक बार फिर से समझ लो। देखो मैं इसे अभी कुछ नहीं करता हूं, इसमें 100 में क्या करूंगा, 100 में आपको 100/3 को मैं ऐड करूंगा, तो ये हो गया 300, 300 प्लस 100 बट्टे कितना हो गया 3, और यहाँ पर जो 100 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, है ना, या 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 400। बातें समझ में आई, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको लिखा था, यहाँ पर 300 हो जाएगी और यहाँ पर 400 हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर 300 हो गई और यहाँ पर क्या हो गया 400 हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहली दूसरी तो हो गई और तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्या का योग से 60% अधिक है। तीसरी जो संख्या है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, दोनों का योग करो, कितनी हो गई 700, दोनों का योग 700 से कितनी अधिक है, 60% अधिक, यानी 160 बट्टे कितना हो गया 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, है ना। 16×85, 16×96, 16×96, 16×7 112, यानी यहाँ कितना हो गया 112 और ये 0, यानी तीसरी संख्या जो हमारे पास आ गई वो आ गई आपका 1120 आ गया। यानी संख्या कितनी है आपके पास, 0 0 काट दो, अब 0 0 काट दो, यानी यहाँ पर है आपके पास 15, यहाँ पर आपके पास 20
और यहाँ पर है आपके पास 56। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या। क्या मैंने 91 का यूज किया क्या? नहीं, सबसे छोटी संख्या क्या है? 15। तो बिना तीन संख्याओं का यूज जो 91 है, इसका बिना यूज किए मैं रेशियो मेथड से मैं 15 यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। दोस्तों इसी तरह से बनती है। एक कुछ सेकंड में मैथ बनाने के लिए उसके पीछे घंटों की मेहनत होती है, तब जाके वो कुछ सेकंड में मैथ बनती है। ये चीज आप हमेशा याद रखना। देखो, दो संख्याओं का योग 520, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होती है। तो तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी है? दोस्तों इंग्लिश में भी क्वेश्चंस है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 इफ द लार्जर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर obtained will be the same according which will be the smallest number among them। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए, एक संख्या को मैं x मान लेता हूं तो दूसरी संख्या को क्या करूंगा? 520 माइनस x। सभी को पता है उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर देते हैं। मानो इसी को मैं 4% कम कर देता हूं, यानी यहाँ पर 96% ले लिया, ठीक है, और बड़ी संख्या को 12% बढ़ा देता हूं, यानी 520 माइनस x को क्या कर देता हूं, यहाँ पर 12% बढ़ा दिया, यानी 112% कर दिया। सबसे पहली बात तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है ना, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया? कट गया। अब देखो यहाँ पर एक बेहतरीन चीजें क्या है कि आप यहाँ काट सकते, कट रहा है कि 6 कम 6 6 5 नहीं, किससे कट रहा है? ये किसके पहाड़ा में कट रहा है? 16 छक 96, हाँ 16 छक 96, 16 छक 96 और 16 सत्ते 112, ठीक है, यहाँ पर कट रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका 6x और यहाँ पर कितना हो गया? 7 का 0, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35 और एक 36, और यहाँ पर कितना हो गया? 7x। तो 7x 6x कितना हो गया? हो गया आपका 13x। और यहाँ पर कितना हो गया? 3640, और x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका? x का वैल्यू निकालोगे तो 3640 अपॉन कितना हो जाएगा? 13। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं, क्योंकि मैं सेशन को 15 मिनट से अंदर में खत्म करने वाला हूं और सेशन आपके लिए मैं बिल्कुल टाइम जाया नहीं करूंगा। आपको कम समय में इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तब भी आप यहाँ पर टारगेट बैच के साथ कंटिन्यू जुड़े, ताकि मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो 100% एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, काट दो यहाँ पर 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, कितनी हुई? 280। यानी तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन है? तो दोस्तों मैंने बड़ी संख्या तो इसे माना था ना, बड़ी संख्या किसे माना था? 280 को। तो आपसे क्या बोल रहा है? देखो बड़ी संख्या तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 520 में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 280 निकल के आया, 280 आंसर दे देंगे। 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, तो आंसर कितनी हुई? 240। तो ये गलती आप ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? 280 है, 280 मार के चले जाते हैं। यदि किसी संख्या में आधा जोड़ दिया जाए तो फिर उसी योगफल को 3 गुना कर दिया जाए तो उसे प्राप्त 21 होता है। उसे कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। तो इस तरह की संख्या को कैसे आप करेंगे? यदि किसी संख्या में आधा जोड़ दिया जाता है, देखिए कितना समय, यदि किसी संख्या में आधा, संख्या में मान लीजिए मैं आधा जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रही है? फिर उसे 3, योगफल को 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर कितना? 21 प्राप्त होता है। हो गया, कहानी खत्म। 3 सत्ते 21, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया घटाओ 2, 7 दूनी 14, 14 में से गया 13, 13/2, ठीक है ना। तो क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या हो गया? है ना। यदि किसी संख्या में आधा जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुना कर दिया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। दोस्तों यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर गलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस पे देखो, if half is added to number then sum of is multiplied by 3 then answer is 21, what is the number? तो only 6.5 होगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन गलत लिखा गया है। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, ध्यान दो, दो संख्या के वर्गों का अंतर उनके वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है। बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या, बड़ी नहीं बड़ी संख्या, ठीक है ना, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? आपको इंग्लिश में भी देख सकते हो, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 80% ऑफ द सम of their square, the ratio of the increased number to the smaller number is। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके वर्गों के योगफल के, उनके वर्गों के योगफल के, उनके वर्गों के योगफल के कितने प्रतिशत है? 80%। मतलब क्या हो गया? 4/5 हो गया। तो किसके बराबर है? उनके वर्गों के अंतर के बराबर है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर 4x² प्लस 4y² इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5x² और यहाँ पर हो जाएगा 5y²,
ठीक है। अब हम यहाँ देखो 4x² में से 5x² जाएगा तो -x², और यहाँ पर आप देख रहे हो कि -5y² और यहाँ पर कितनी है -4y², तो कितनी हो जा रही है -x² इक्वल टू -9y², तो माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर आप x² अपॉन y² करते हैं तो 9/1 होता है, और x अपॉन y का जो रेशियो हो रहा है आपका वो हो रहा है 3:1 हो रहा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। दोस्तों कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये जो है ना ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कि आपका ये जो 2 महीना है कितने आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इस 2 महीना में आप अपनी पूरी मेहनत को झोंक दे, क्योंकि ये मेहनत ही आपको यहाँ पर रंग लाएगा। देखिए, यदि किसी संख्या का 3 गुना, ठीक है, यदि किसी संख्या का 3 गुना, ठीक, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, इस संख्या के 3/5 से ध्यान सुनना, इस संख्या के 3/5 से, यानी संख्या के 3/5 से कितने अधिक है 60 अधिक है। 5 से 15, 15 में से 3 गया, ये हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगा। 5 से 15, 15 में से 3 गया तो कितना हो गया 12x बट्टे यहाँ कितना हो गया 5, यानी यहाँ पर हो गया 60, ठीक है ना। 12 से कट गया 5, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 25 हो गई। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का डे 1 है, इसलिए आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद नंबर सिस्टम की कम से कम 5 से 6 क्लास चलेगी, तो बिल्कुल ही आप ना एब्सेंट मत करना, रेगुलर बेसिस पर सेशन को देखना है। दोस्तों आज का अंतिम सवाल, यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है तो संख्या क्या है। यदि किसी संख्या, ध्यान सुनना, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग, ठीक है, उसके 3/4 से 8 अधिक है, उसके 3/4 से, उसके 3/4 से कितना अधिक है 8 अधिक है, ठीक। यानी इन दोनों संख्याओं क्या करना है 20, 4 चौके यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 16, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना, और यहाँ 5 से कितना हो गया 15, ठीक, बट्टे कितना हो गया यहाँ पर 20 इक्वल टू कितना हो गया 8, यानी x बराबर बट्टे 20 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 8। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है 8 दूनी 16। दोस्तों मैं आप सभी से माफी मांगूंगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर क्या है आपका 160 होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में भर दो कि सेशन कैसा लगा, और डेली बेसिस पर ये टारगेट जो बैच है ना, ये टारगेट बैच को आप ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर वादा कर रहा हूँ आपसे कि जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर क्लास दूंगा, वो भी चैप्टर वाइज। और कुछ दिनों के बाद बहुत जल्द ही मैं आप सभी लोगों के लिए जो 2021 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एसएससी जीडी का, उसे मैं लेकर आने वाला हूं, ठीक है ना, वो भी शिफ्ट वाइज, ठीक है, तो उसे भी देखना ना भूलना। अभी एक क्लास करके चलेगी, कुछ दिनों के बाद आपको दिन में 2 क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। लगातार मेहनत कीजिए और कंटिन्यू मेहनत कीजिए जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। तो फिर इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, धन्यवाद।